वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे CSIR नेट ग्रुप थ्योरी 2015 जून का कंप्लीट सॉल्यूशन। इस बार टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से 2 क्वेश्चन पार्ट बी में जो 3 मार्क्स के थे एंड 3 क्वेश्चन आपके पार्ट सी में जो 4.75 मार्क्स के थे। एंड यहाँ पर हम सिर्फ ग्रुप थ्योरी डिस्कस करेंगे, नंबर थ्योरी एंड रिंग थ्योरी एंड फील्ड थ्योरी वो सेपरेट वीडियोज़ में अपलोड होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि करें क्वेश्चन को स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज द सेट Z belongs to C such that Z power 60 is equal to -1, where Z power k is not equal to -1 for 0 less than k less than 60. So what is the cardinality of this set? इसमें वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं जिनको अगर आप 60 टाइम ऑपरेट करोगे तो वो -1 देंगे। ऑब्जर्व वन थिंग, दिस सेट इज इक्विवेलेंट टू collection of all Z in C such that Z power 120 is equal to 1, where Z power k is not equal to 1 for 0 less than k less than 120. You can observe this thing and इन दोनों को आप easily show कर सकते हो, ये सेट इसमें कंटेंट है और ये सेट इसमें कंटेंट है। So this set is equal to this set and we know that we can always find the cardinality of this set. This is nothing but the collection of all the कॉम्प्लेक्स नंबर हुज ऑर्डर इज एक्जैक्टली 120 एंड वी नो दैट अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर वाले ग्रुप में बात कर रहे हो तो उसमें किसी भी ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग एक्जैक्टली 5 ऑफ दैट एलिमेंट मिलते हैं। सो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 120 इन C स्टार डॉट विच इज एक्जैक्टली 5 ऑफ 120. For every k where k is a natural number, then there exists exactly 5k elements in this C star dot group. तो अगर आप 5 120 फाइंड करोगे, पहले उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 120 को फैक्टराइज कर सकते हो से this is same as 4 into 30, so this is same as 2 cube into 3 into 5, so this is same as 2 cube 3 into 5 into 1/2 into 2/3 into 4/5। इसको सॉल्व करेंगे सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 4 जा 32। सो देयर एग्जिस्ट एक्जैक्टली 32 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 120 इन दिस ग्रुप एंड ये आपको पता होना चाहिए ऑयलर फाई फंक्शन। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। दिस इज ऑफ 3 मार्क्स। इस टाइप का क्वेश्चन जो आपके आगे वाले एग्जाम्स हैं उनमें भी रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, अप टू आइसोमॉर्फिज्म द नंबर ऑफ अबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 108। सो दिस इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अबिलियन ग्रुप्स। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अबिलियन ग्रुप्स कहती है कि अगर आपके पास कोई भी n एक नेचुरल नंबर है, सो यू कैन ऑलवेज प्राइम फैक्टराइज दिस। अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे से p1 पावर अल्फा 1 p2 power alpha 2 some pk power alpha k where n is some natural number and each pi is a prime. PIRs distinct primes for distinct i's. So p1 p2 up to pk are distinct primes. So fundamental theorem of abelian groups कहती है there exists partition of alpha 1 into partition of alpha 2 up to partition of alpha k, total number of abelian groups of order k order n up to isomorphism. अप टू आइसोमॉर्फिज्म का मतलब ये जितने भी ग्रुप्स होंगे सारे के सारे डिस्टिंक्ट होंगे, ये कोई भी आपस में एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। सो अप टू आइसोमॉर्फिज्म इसको सिंपली ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपको फाइंड करने 108 ऑर्डर के, तो 108 इज इक्वल टू n, इसको प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो। सो 108 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। So there exists partition of 2
इंटू पार्टीशन ऑफ 3, अगर आप पार्टीशन ऑफ 2 करोगे सो पार्टीशन ऑफ 2 इज 2, क्योंकि 2 पॉसिबल है 1,1 एंड 2, एंड पार्टीशन ऑफ 3 करोगे तो 1,1,1, 1,2 एंड 3, तो 3 पार्टीशन पॉसिबल है. सो वी हैव एग्जैक्टली 6 abelian groups. And you can write the structure of these 6 abelian groups exactly. इसको लिखने का तरीका देखिए. सबसे पहला आप क्या कर दिए, z of 2 square into z of 3 square, ये एक ग्रुप हो गया. देन आप 3 को, सॉरी here I should have written z3 cube. अब आप जो 2 की पावर 2 है इसको 2 बार हम ब्रेक कर सकते हैं. नेक्स्ट ग्रुप लिख सकते हैं z2 क्रॉस z2 क्रॉस z क्यूब, एक ये ग्रुप बन गया. एक z2 स्क्वायर z3 क्रॉस z3 क्रॉस z3, इस टाइप से ब्रेक कर सकते हैं. देन फर्दर आप लिख सकते हैं z2 स्क्वायर क्रॉस z3 स्क्वायर क्रॉस z3, ये बन जाएगा. एक और लिख सकते हैं z2 क्रॉस z2 क्रॉस z3 क्रॉस z3 क्रॉस z3, एक ये लिख सकते हैं. एंड एक और रिमेनिंग बचा आपका, दैट विल बी z2 क्रॉस z2 क्रॉस z3 स्क्वायर क्रॉस z3. तो आपके पास ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे. सो दीज आर द 6 abelian ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 108 अप टू आइसोमॉर्फिज्म. सो करेक्ट आंसर विल बी 6. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. टू का सी. क्वेश्चन नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे तरीके से समझते हो चलना इस क्वेश्चन को. लेट सिग्मा बी डिफाइंड फ्रॉम 5 symbol to 5 and 5 symbols are 1 2 3 4 5 such that sigma inverse of j is less than or equal to sigma of j. That means image of j under sigma is bigger than or equal to image of j under sigma inverse for every j is equal to 1 2 3 4 5. Then which of the following is are true? So we have defined this sigma is a member of S5 because this sigma is a permutation, and sigma inverse of j is less than or equal to sigma of j for every j is equal to 1 2 3 4 5. Now can you tell me something about this sigma? If you think with this order of sigma, what can you say about the order of sigma? अगर आप S5 के मेंबर देखें तो S5 में जो साइकिल डिकम्पोजिशन होता है 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 3 2 3 1 4 एंड 5, ये सारे साइकिल डिकम्पोजिशन पॉसिबल होते हैं. यहाँ से आपको 1 ऑर्डर का एलिमेंट मिलता है, यहाँ से 2 ऑर्डर का, यहाँ से 2 ऑर्डर का, यहाँ से 3 का, यहाँ से 6 ऑर्डर का, यहाँ से 4 ऑर्डर का, यहाँ से 5 ऑर्डर का, क्योंकि आप इनका एलसीएम लोगे तो यहाँ पर एलसीएम ऑफ साइकिल आपके पास 1 2 2 3 6 4 5 है. क्या सिग्मा 1 ऑर्डर का पॉसिबल है? वी नो दैट अगर कोई भी 1 ऑर्डर का एलिमेंट है तो वो आइडेंटिटी होता है, एंड आइडेंटिटी इज ऑलवेज सेल्फ इनवर्स. तो अगर वो सेल्फ इनवर्स होगा तो उसकी इमेज आप चाहे सिग्मा इनवर्स के अंदर लो चाहे सिग्मा के अंदर लो, हमेशा सेम मिलेगी. तो अगर ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1 हो गया तो ये कंडीशन हमेशा होल्ड होगी, यानी कि ऑर्डर 1 के एलिमेंट हमेशा इसको सेटिस्फाई करेंगे, ऑर्डर 2 के एलिमेंट हमेशा इसको सेटिस्फाई करेंगे, बिकॉज वी नो दैट एवरी ऑर्डर 2 एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स. तो वो सेल्फ इनवर्स होगा तो सिग्मा इनवर्स की जगह सिग्मा आ जाएगा. सो दिस इक्वालिटी होल्ड्स ऑलवेज. क्या इसमें कभी भी 3 ऑर्डर का एलिमेंट आ सकता है? अगर कोई भी 3 ऑर्डर का एलिमेंट लिया तो 3 ऑर्डर के आपके पास 2 एलिमेंट अवेलेबल, 2 टाइप के एलिमेंट अवेलेबल है जिनका साइकिल डिकम्पोजिशन 1 1 3 या 2 3 हो. तो मैं अज्यूम करता हूं लेट सिग्मा बी, 1 सेकेंड, लेट सिग्मा बी A1 A2 A3. अगर कोई भी इसमें 3 साइकिल आई, so sigma inverse you can write sigma inverse will be A1 A3 A2. This will be the sigma inverse, and we have given sigma inverse of j is less than or equal to sigma of j for every j is running from 1 2 3 4 5. So here I am assuming my symbols are A1 A2 A3 and A4 A5, but we have given 1 2 3 4 5, so we can relate this to these numbers. We have sigma inverse of j is less than or equal to sigma of j for every j 1 2 3 4 5, but here we do not have j, we have A1 A2 A3. तो अगर आप यहाँ पर A1 के लिए निकालोगे, सो फॉर A1 सिग्मा के अंडर A1 की इमेज A2 है, सो दिस A2 इज बिगर देन और इक्वल टू सिग्मा इनवर्स ऑफ A1. तो A1 की इमेज अंडर सिग्मा इनवर्स इज A3, सो वी हैव दिस इनइक्वालिटी. अगर आप A2 निकालोगे A2 के लिए, सो A2 की इमेज A3,
A3 is bigger than or equal to, and image of A3 under sigma inverse is A2. Now if you do for A1, sorry, if you do for A2, sorry, we have 1 second, I have committed a mistake here. अगर आप A2 के लिए कर रहे हो तो सिग्मा के अंदर A2 की इमेज A3 एंड सिग्मा इनवर्स के अंदर A2 की इमेज A1 है, सो दिस शुड बी A1. नाउ सिग्मा के अंदर A3 की इमेज A1, सो यहाँ पर A1 बिगर देन और इक्वल टू सिग्मा इनवर्स ऑफ A3 के अंदर सिग्मा इनवर्स की इमेज A2. तो आपके पास ये तीन इनइक्वालिटी आएंगी. अगर आप इन तीनों कंबाइन करोगे सो A3 इज लेस देन और इक्वल टू A2, A2 इज लेस देन और इक्वल टू A1, A1 is less than or equal to A3. See, here is A3, here is A3. So this will force A1 बराबर A2 बराबर A3. तो अगर आप कोई भी 3 लेन की साइकिल लोगे वो हमेशा आपको आइडेंटिटी परमुटेशन दे देगा. एंड सिमिलरली यू कैन चेक फॉर 1-4 परमुटेशन एंड 5 परमुटेशन. अगर ये कंडीशन कभी भी आएगी तो वो हमेशा आइडेंटिटी परमुटेशन हो जाएगा. सो दिस कंडीशन इज फोर्सिंग मी दैट ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज आइदर 1 और 2. अगर आप इनके अलावा कोई भी ऑर्डर लोगे तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा या इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. चलिए एक और चेक करते हैं. अगर मैं कोई 5 ऑर्डर का एलिमेंट लेके देखता हूं, अगर आप 5 ऑर्डर का एलिमेंट लेंगे S5 में, सो दैट विल बी योर 5 साइकिल. सो लेट मी पिक 1 2 3 और लेट मी पिक A1 A2 A3 A4 A5. दिस इज अ 5 साइकिल एंड दिस इज अ ऑर्डर 5. We have a relation sigma inverse of J is less than or equal to sigma of J, where J is A1, A2, A3, A4, A5. अगर आप A1 के लिए निकालोगे तो इमेज ऑफ A1 अंडर सिग्मा इज A2, इमेज ऑफ A1 अंडर सिग्मा इनवर्स. तो पहले आपको सिग्मा इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा. सिग्मा इनवर्स इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं. आपके पास सिग्मा है A1, A2, A3, A4, A5. दिस इज योर सिग्मा. तो इसकी इमेजेस लिख सकते हैं. सो A1 की इमेज A2 है, A2 की इमेज A3, A3 की A4, A4 की A5 एंड इसकी A1. तो सिग्मा इनवर्स फाइंड करने के लिए या तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते हो, आप 5 को यहाँ पर लिख दो और बाकी के एलिमेंट सेम लिख दो, या फिर आप इधर से भी निकाल सकते हो. इन दोनों को रिवर्स कर दो. यहाँ पर A2, A3, A4, A5, A1 एंड इनके नीचे इनके एलिमेंट लिख दो A1, A2, A3, A4, A5. नाउ सिग्मा इनवर्स इज यहाँ पे लिख देते हैं. सिग्मा इनवर्स इज इक्वल टू, अब आपको ऊपर के एलिमेंट देखना है. A1 की इमेज A5, A5 की इमेज A4, सो दिस इज A4, A4 की इमेज A3, A3 की इमेज A2 एंड A2 की इमेज A1. तो साइकिल क्लोज. सो दिस इज माय सिग्मा इनवर्स. नाउ अगर आप A1 पे ऑपरेट करोगे तो इमेज ऑफ A1 अंडर सिग्मा इज A2 एंड सिग्मा इनवर्स ऑफ A1 इज A5. Now image of A2 under sigma is A3 and inverse image of A3 is A2. Now image of A3 under sigma is A4 and image of A3, 1 second, here again I have committed a mistake. Image of sigma inverse of A2 is A1, so here I should have written A1. Now यहाँ पर A3 की इमेज A4 है एंड सिग्मा इनवर्स के अंदर A3 की इमेज A2. देन A3 की इमेज A4 की इमेज A5 एंड यहां पर A4 की इमेज A3, यहां पर A5 की इमेज A1 एंड यहां पर A1 की इमेज A5. सो वी हैव दिस रिलेशन. अगर आप इन सबको कंबाइन करेंगे सो आई विल बी हैविंग A5 इज लेस देन और इक्वल टू A2, A2 इज लेस देन और इक्वल टू A4. I have this one and A1 is less than or equal to A3, A3 is less than or equal to A5 and A5 is less than or equal to A2, A2 is less than or equal to A4. And here A5 is less than or equal to A1 also. One second. इस साइकिल को देखिए, यहां पर A5 is less than or equal to A2, A2 is less than or equal to A4 and A4 ये यहां तक. देन A5 is less than or equal to A1, A1 is less than or equal to A3
and A3 is less than or equal to A5. So here we have equality, but we are taking the disjoint cycle. But यहाँ पर आपको A5, A1, A3 same मिल जा रहे हैं. So this is forcing A5 is same as A1, A1 is same as A3. But this is a contradiction because we are picking a disjoint cycle. तो अगर आप कोई भी 1 order और 2 order के अलावा कोई भी element pick करोगे S5 का, so you will always get a contradiction. So this condition is saying you can choose your sigma to be of order either of 1 or of order 2. Now let us come to the options. Option A, sigma O sigma j is equal to j. That means sigma या तो 1 order का या sigma 2 order का है. So option A is saying that sigma square of j is equal to j. That means order of sigma is either 1 or 2. This is true. So A is correct. Option B, sigma inverse of j is equal to sigma j. That means sigma is self inverse. See, या तो 1 और sigma का order 1 होगा या 2 होगा, and every 2 order element is self inverse, and order 1 का हमेशा identity होगा. Identity is always self inverse. So option B is correct. Option C, the set K such that sigma of K is not equal to K has an even number of elements. तो आपको वो सारे एलिमेंट देखने हैं जिनके अंदर whose image under sigma is not fixed. So these are the collection of all those elements whose image under sigma is not fixed. See, आप sigma को किस टाइप का पिक कर सकते हो? Sigma is either 1 1 1 1 1 और sigma is 1 1 1 2 और sigma is 1 2 2. आप यही तीन पिक कर सकते हो क्योंकि यही आपके 1 ऑर्डर और 2 ऑर्डर के एलिमेंट है. यहाँ पर आपके पास कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो सेल्फ इमेज नहीं है? 0 एलिमेंट, क्योंकि आइडेंटिटी है. यहाँ पर सबकी इमेज सेल्फ इमेज है. यहाँ पर 3 एलिमेंट सेल्फ इमेज है, बाकी ये एक 2 साइकिल है. 2 साइकिल में कोई भी सेल्फ इमेज नहीं होगा. तो यहाँ पर आपके पास 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो सेट में आ रहे हैं. यहाँ पर एक एलिमेंट सेल्फ इमेज है, बाकी के 4 नॉट सेल्फ इमेज है. तो अगर आपका ये सिग्मा है तो 0 कार्डिनलिटी होगी, ये एलिमेंट है तो 2 कार्डिनलिटी होगी, और अगर ये सिग्मा है तो आपकी 4 कार्डिनलिटी होगी. तो दिस सेट हैज इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन डी, द सेट के वेयर सिग्मा के इज इक्वल टू के हैज ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सो ऑप्शन डी. चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं. ऑप्शन डी, के सच दैट whose image under sigma is fixed has odd number of element. तो आपके पास सिग्मा के पास ये 3 पॉसिबिलिटी है. अगर सिग्मा 1 1 1 ये हुआ एलिमेंट तो यहाँ पर 5 की 5 सिंबल फिक्स्ड है, तो इसकी कार्डिनलिटी 5. अगर आपका सिग्मा ये बना तो यहाँ पर 3 सिंगल साइकिल है, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट फिक्स है, तो इसकी कार्डिनलिटी 3. यहाँ पर एक एलिमेंट फिक्स है तो इसकी कार्डिनलिटी 1. तो इस साइड की कार्डिनलिटी है तो 5 होगी या 3 होगी या 1 होगी. तो हर केस में ऑड मिल रही है. सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट. सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. यही थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था इस एग्जामिनेशन में, बाकी और कोई क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, इफ एक्स वाई जेड आर एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप सच दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू. आपके पास कुछ कॉम्बिनेशन गिवन है एक्स वाई जेड के, तो उस कॉम्बिनेशन में कौन सा ट्रू होगा. देखिए, अगर आप इसको इस फॉर्मेट में लिखें, पहले राइट हैंड साइड से जेड इनवर्स ऑपरेट कराते हैं, तो एक्स वाई इज इक्वल टू जेड इनवर्स. अब लेफ्ट से जेड इनवर्स जेड ऑपरेट कराएंगे, सो आई विल बी हैविंग जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 1. देन यहाँ पर लेफ्ट से एक्स इनवर्स ऑपरेट कराते हैं, सो आई विल बी हैविंग वाई ऑफ जेड बराबर एक्स इनवर्स. अब राइट से एक्स इनवर्स ऑपरेट कराते हैं, सो आई विल बी हैविंग वाई जेड एक्स is equal to 1. So I will have x zxy is equal to 1 and yzx is equal to 1. Here you can feel one thing कि xyz बराबर 1 है, तो आप इसको रोटेट कर सकते हो. जैसे यहाँ पर आपने इसको z को यहाँ लगा दिया, देन xy को एक एक सिंबल पे रोटेट कर दिया. यहाँ पर आपने इस x से रोटेशन करा है, तो आप हमेशा रोटेशन अप्लाई कर सकते हो. तो आपके पास xyz बराबर 1, yzx बराबर 1, zxy बराबर 1. तो ये सारे कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो. ऑप्शन से वेरीफाई करोगे, सो ऑप्शन ए विल बी ट्रू, वाई जेड एक्स, ये भी आप बना सकते हो. एंड ऑप्शन सी जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 1. सो जेड एक्स वाई यहाँ से आपने बना लिया, एंड वाई जेड एक्स आप यहाँ से बना चुके हो. सो ऑप्शन ए एंड सी बोथ आर करेक्ट. सो दिस वन इज क्वाइट ईजी. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज बेस्ड ऑन द क्लास इक्वेशन. अगर आपने क्लास इक्वेशन और ग्रुप्स की प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ी है तो इस क्वेश्चन में हार्डली 10 सेकंड लगने चाहिए. Which of the following cannot be the class equation of a group of order 10?
सी ऑप्शन पे जाने से पहले अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर 10 है, सो दिस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, सो दिस इज ऑफ 2p ऑर्डर वेयर p इज द ऑड प्राइम। तो हमेशा 2p ऑर्डर के वेयर p इज द ऑड प्राइम एग्जैक्टली दो ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, implies there exist exactly two groups of order 2p where p is a odd prime up to isomorphism। एक तो आपके पास Z10 हो जाएगा, सो वन ग्रुप इज Z10 एंड दूसरे ग्रुप को जो भी आपका नॉन ग्रुप हो उसको बना सकते हो, आप D5 बना सकते हो। तो ये एग्जैक्टली दो ही ग्रुप मिलेंगे आपके पास जो नॉन आइसोमॉर्फिक होंगे और ऑर्डर 10 के होंगे। सी अगर आपका ग्रुप अबिलियन है तो सारे के सारे एलिमेंट उसके सेंटर में जाएंगे और सेंटर के एलिमेंट में हमेशा जो क्लास इक्वेशन होती है वो सिंगल सिंगल के एलिमेंट में रहती है। अगर आपका ये ग्रुप बना तो योर क्लास इक्वेशन विल बी 1 + 1 + 1 प्लस अप टू 1 10 टाइम्स। एंड अगर आपका D5 बना तो D5 की क्लास इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। इसके सेंटर में एग्जैक्टली एक एलिमेंट होता है तो सिर्फ एक ही क्लास ऐसी आएगी जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा। बाकी इसमें जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो सारे के सारे एक ही क्लास में आते हैं। तो 5 दिस इज द क्लास ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन की क्लास 2 पार्ट्स में ब्रेक होती है। तो अगर आप D5 को इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, से जनरेटेड बाय अल्फा कॉमा बीटा सच दैट अल्फा टू द पावर 5 इज आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर and we have a relation alpha beta is equal to alpha inverse of or beta alpha inverse. We have this relation. So this is the class of alpha comma its inverse which is alpha to the power 4 and this is class of alpha square comma its inverse alpha cube and this is the class of rotation. So class of all rotation. तो यहाँ पर सारे के सारे रोटेशन आ जाएंगे। सो दिस इज द क्लास इक्वेशन ऑफ D5। तो एग्जैक्टली दो ही ग्रुप मिलेंगे तो दो ही क्लास इक्वेशन पॉसिबल है। अब ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए 1 + 1 + 1 + 2 + 5 दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि 10 ऑर्डर के ग्रुप में कभी भी सेंटर में 3 एलिमेंट नहीं होंगे। ऑप्शन बी 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 10। क्लियरली जो क्लास की कार्डिनलिटी होती है वो हमेशा ग्रुप की कार्डिनलिटी को डिवाइड करती है। तो 3 इज नॉट डिवाइडिंग 10 सो इट कैन नॉट बी द क्लास इक्वेशन। ऑप्शन सी 1 + 2 + 2 + 5 दिस इज पॉसिबल, दिस इज द क्लास इक्वेशन ऑफ D5। ऑप्शन डी 1 + 1 + 2 + 2 + 2 यहाँ पर सेंटर में दो एलिमेंट है लेकिन सेंटर में कभी भी दो एलिमेंट पॉसिबल नहीं है 2p ऑर्डर के ग्रुप में। या तो इसके सेंटर में पूरा का पूरा ग्रुप होगा या फिर सिर्फ एक एलिमेंट इसके सेंटर में होगा। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो, बट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन ऑल्सो आस्क मी ऑन द व्हाट्सअप एंड इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर अस यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सॉल्यूशन सीरीज।